जी सर, जब वो लड़की है ही नहीं, उसकी क्लास फेलोज़ ने कोई कन्वेंसन नहीं किया कि वो लड़की है, ना उसकी कोई क्लास का पता, तो ऑब्वियसली ये बात फेक है। उन्होंने बताई है, मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी थी। और अच्छा ये बताइएगा कि आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर बगैर तस्दीक के शेयर कर दी स्टोरी, जी आपकी आपने जो शेयर की वो क्या आपकी सहेली ने की थी आपको, या आपने सोशल मीडिया से देख के ही वही आगे जो है वो मिला दी? और फिर हमारा आपने ये कहा कि हमने न्यूज़ भी आते देखी, हमारे सामने ये वाक़या हुआ, इसमें गार्ड के साथ ड्राइवर भी इन्वॉल्व था, तो फिर आपने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? कौन था आपके पीछे? हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ था, सब बच्चों ने बनाया था। उस पे उसका नाम था वी वांट जस्टिस फॉर हर। उसमें सब बच्चियां शेयर कर रही थी कि इस तरह हम लोगों ने देखा भी है, उस बच्ची को एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज़ सुनी है। वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी बिना तहकीक किए। सर ऐसा है, इंफॉर्मेशन लाई थी आपने, एफआईए या पुलिस ने आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन की है इस बारे में? हाँ जी, मेरे से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैं 2 दिन से इस बारे में बयानात दे रही हूँ और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है मेरे से। आपने शख्सियत है जिसने आपको उकसाया, और कोई टीचर, कोई फायर से जो आउटसाइड नहीं, कोई भी नहीं है। का हो गया, आप ये बातें करें और डरें ना, हम आपके साथ हैं? नहीं, सब बच्चे ही थे जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि तुम वीडियो बनाओ। मेरी क्लास फेलोज़ भी थीं और सब ने कहा था। अच्छा, जो फ्रेंड्स आपके साथ रास्ते में थे जिन्होंने आपको कहा कि ये तमाम इंसिडेंट को आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करो, यूट्यूब पे अपलोड करो, जब आपका कंटेंट वायरल हुआ तो आपने तुम्हारा उनसे पूछा नहीं कि नाम आपको चीज कर रही है, लोग मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे असल वो जगह बताएं, असल वो कुछ बताएं जहाँ से आपको खबर आई है, तो जो थोड़ी सी आपके साथ रास्ते में है? नहीं, उन लोगों को भी कोई बात नहीं पता। वो भी खुद से ही ये बात फैला रही हैं। इस कंटेंट के बाद आपको अंदाजा हुआ कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो हाँ गई, जी। आपको मैटर डिलीट कर देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने बगैर तहकीक किए ये वीडियो अपलोड की थी। अभी आप किसी प्रेशर में तो यहाँ नहीं बैठे कि प्रिंसिपल नहीं। साहब की किसी और अपनी चॉइस से आपने अपनी मर्ज़ी से बैठी हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो है कौन से सोशल मीडिया पे पेज बना हुआ है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, या फिर और आपने ये ग्रुप की जो बात की कि हमारा तमाम लोगों का एक पेज बना हुआ है व्हाट्सएप में, वहाँ पे शेयर किया, तो सबसे पहले ये शेयर किसने किया? आपने कोई सहेली की क्लास वाले, या आप उसको नहीं जानते? मैं नहीं जानती, लेकिन कॉलेज में ये बात मेरी एक सहेली, मतलब मेरी क्लास फेलो ही थी, वो हमारी क्लास में ये बात कर रही थी, वहाँ से मुझे ये बात पता चली थी। बाकी मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब पे अकाउंट है और मेरा कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं है जहाँ मैंने ये वीडियो अपलोड की हो। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने भी आपने इंसिडेंट का बताया, आपने इस साइबर क्राइम में आपने गौर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन, आपने साइबर क्राइम एप्लीकेशन दी और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा या अभी तक नहीं पकड़ा? नहीं सर, उन्होंने काफ़ी इसमें उनका है, कुछ लोग उनको पकड़ा भी है, बयानात ले रहे हैं, वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इस सिलसिले में। सर्विस क्राइटेरिया बताएं, कैसे आपको पता चला कि ये बच्ची आपकी कॉलेज की स्टूडेंट है? फिर इसमें तो अपने आपके अंदर जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, किस तरह आपको अंदाजा हो कि ये बच्ची हमारे कैंपस की है और यहाँ पे पढ़ती है? सर इसलिए कि उस दिन प्रोटेस्ट में थे और हम वो मैनेजमेंट हैं जो अपने बच्चों के साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंटरेक्शन होता है, और ये हमारी सीआरस भी थी, ऐसा ही है। और ये मेरे साथ, क्योंकि ये व्लॉग्स बनाती थी और उस बच्चों की उस क्रिएटिविटी को पॉजिटिव साइड पे लाने के लिए मैंने ईमान से मिलाद की वीडियो भी मैंने कहा कि बेटा आप उस मिलाद को भी कवर करें ताकि हम बच्चों को एक पॉजिटिव साइड पे लेके आएँ, हम नेगेटिविटी में से निकालें। तो इसलिए मुझे पता है कि ये सीआरस हैं और ये हमारे साथ जो हैं वो मीटिंग्स में भी आती रहीं। फिर इनके बैजेस ले लिए गए क्योंकि ये कुछ ऐसी वीडियोस क्लास में से बनाने लगी जो अपलोड करने लगी जो नहीं बनानी चाहिए थी कि ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसलिए मेरा इनके साथ, मेरा और मैम शाजिया का, जी मैम शाजिया बताइए कि किस तरह से आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान और कोमल अहमद, ईमान यूसुफ और कोमल अहमद, ये दोनों आईसीएस की स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ सबसे पहले तो हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही हुआ कि जब सीआरस बनती हैं और सीआरस के साथ मीटिंग होती है, माशाल्लाह बड़ी ग्रूम्ड बच्चियाँ थीं और बड़े अच्छे तरीके से पहला हमारा इंटरेक्शन तो ऐसे ही रहा। लेकिन चंद दिनों के बाद टीचर्स ने और बच्चों ने कुछ ये कंप्लेंट की कि हम लोगों की क्लास में
वीडियोस बनती हैं, और फिर ये है कि जो बच्चे नहीं चाहते कि उनके चेहरे आएँ वो भी ये अपने चैनल जो बनाया हुआ है उस पर लगा देती हैं। उस हवाले से फिर ये हुआ कि इनसे, क्योंकि ऑलरेडी जिस वक्त मीटिंग की जाती है बच्चों से, ACR से कुछ प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, उसमें बहुत अहम एक बात ये भी बताई जाती है कि ड्यूरिंग क्लास टाइम जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, उसमें दूसरी या तीसरी चीज़ों को ऐड नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर अगर एक बच्चा ज़ाहिर है उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है और वो वीडियोज़ बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है क्लास का, अगर इस तरह से वो करेगा तो डेफिनेटली दूसरे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। वो रोल मॉडल तो नहीं है। दैट्स वाई कि हमने इनसे इनके बैजेस ले लिए और हमने दूसरी CRs बना दी, और इन्होंने उस दिन जिस वक्त बैजेस ले लिए, इन्होंने एक अपना एक छोटा सा अपॉलोजी बना के जैसे एप्लीकेशन देते हैं कि हम आइंदा से क्लास में किसी भी किस्म के फ़ोन्स को का इस्तेमाल या वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ाई है और जाहिर है ईमान इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, बेहतर आते हैं। अच्छा, ईमान भाई, आपने रिवेंज नहीं लिया अपने जिसके साथ लेकर CR डायरेक्ट से दिया है, ऐसी भी जिससे इनको नुकसान पहुंचे? नहीं, मैंने कोई रिवेंज नहीं लिया। ऐसी मेरी बहुत अच्छी टीचर्स हैं, इन्होंने मेरे साथ कभी भी किसी बैड बिहेवियर में बात नहीं की थी, हमेशा मेरे से अच्छे बिहेवियर में बात की, अच्छे से ही बात की थी, तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं। यानी तुम्हारे किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपसे रब्ता किया था कि हम आपके साथ हैं, आप करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमने देखा CM साहब ने कहा कि कुछ सहाफ़ी मैं ऐसे सवाल भी पूछ रहे थे जिससे ऐसे में चांस नहीं थे, लेकिन आपके साथ रब्ता किया अपनी तरफ, क्या आपने अपनी चॉइस से वीडियो लगाई और उसके बाद खुद ही आपको कोई गिल्ट भी फील होगा? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया था, मैंने खुद ही वीडियो बनाई थी। अच्छा मैडम, कोमल बच्ची का भी तारुफ करवा दें। जी, कोमल भी ईमान ही की क्लास की है, ICS की स्टूडेंट है हमारी। और कोमल ने जिस दिन प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ये उसमें, और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जिस तरह से ईमान को जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन था, कोमल को भी इसी तरह से। तो कोमल आपको ख़ुद बता देंगी, तो इसलिए कोमल भी जो है वो प्रोवोक कर रही थी बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों को जो इनसे हो रहे थे, तो इस वजह से वो इनके साथ हैं। जी 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 उनके खिलाफ आपने 38 लोग हैं टोटल जिन पे ये FIR की गई, आपने एक भी ऐसी अपनी कॉलेज की तालिबा पे ये FIR नहीं कि भाई उन्होंने ये फेक अकाउंट जो है चलाया, इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें सर, ऐसा है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना कि मेन कल्प्रेट कौन है, उन्हीं में से वो तो साइबर क्राइम ने फाइंड आउट करना था ना। हमने तो बहुत सारे नाम दे दिए कि ये वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, या जो चीज़ें हमें लगीं, जो स्टूडेंट हमें उनको थोड़ा सा पहचान सके। अब आगे तो जो है वो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तो अदारे फैसला करेंगे ना किसी के बारे में। स्टूडेंट से मेरा ये सवाल है कि आपने भी ये जो है बगैर तस्दीक के लोगों को आगे शेयर कर दिया, क्या आपने व्यूज़ लेने के चक्कर में ये किया है या फिर पीछे से कुछ वो लोग आपके साथ? सर, मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। तो फिर आप जो है वो क्यों बैठी है यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे आपने ये बाहर ज़्यादा बोल रही है। मैंने जी। प्रोटेस्ट में मतलब आवाज़ थोड़ी सी उठाई थी कि अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, लेकिन हुआ तो नहीं है, ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने ये सारी बात क्लियर कर दी है, तो अगर नहीं मतलब अगर हुआ है तो मैं उसके साथ ही कि उसके साथ रॉन्ग हुआ है। बट अब जब हमें पता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये बात फेक है। देखिए, कुछ होने की बात नहीं, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि जिसका वजूद ही नहीं, जो चीज़ मौजूद ही नहीं, हम ये बात क्यों बार बार कर रहे हैं कि उसके साथ हुआ। ऐसी तो कोई लड़की मौजूद ही नहीं है, कोई विक्टिम ही नहीं है। अब आप पॉजिटिव वीडियोस में लगाओगे जाके, जिस तरह आप उन वीडियोस में जो इंतशार कर रहे हैं, अब काइंडली अपने अकाउंट्स में जाके उस चीज़ को रिप्ले करोगे अपने व्यूअर्स को कि जो चीज़ मीडिया को आप फॉलो करेंगे। जी सर, जब वो लड़की है ही नहीं, उसकी क्लास फेलोज़ ने कोई कन्वेंसन नहीं किया कि वो लड़की है, ना उसकी कोई क्लास का पता, तो